हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक करंट अफेयर की क्लास है, जो कि हम 2023 के नोबेल अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार 2023 में किन लोगों को दिए गए हैं, कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है और कितने प्राइज इस बार दिए जाएंगे, तो उन सब बातों पर चर्चा होगी। तो चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरे ही नोट्स हैं जो मैं आने वाले एग्जाम के लिए अपने तैयार करता हूँ, उससे पढ़ता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स टाइप में। तो प्लीज़ वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बार के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे इसकी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो जो जिन्हें मिला है वो पूछा जाता है। हिस्ट्री में कब हुआ ये अभी बताऊंगा मैं इसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि लगभग 3 लोगों को इस बार भौतिकी में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। और जैसे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की, मतलब आप अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की, ये एक भौतिकी का शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए कि किसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका पूरा देख लीजिए। आप इसका शॉर्ट ट्रिक भी ऐसे भी पढ़ सकते हो कि भूत ने अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की। तो ये आपको थोड़ा सा रट जाएगा कि भूत ने अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की। भूत का मतलब भौतिकी हो गया और अगस्त का मतलब हो गया पियरे अगस्टिनी, जो कि ट्यूनीशिया के थे है सॉरी। उसके ये मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार हमेशा जिंदा लोगों को मिलता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो याद रखिएगा, अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की, भूत ने अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की। भूत से भौतिकी हो गया आपका। किस लिए मिला है वो बताता हूँ पहले। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए मिला है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं कि किस लिए मिला है और किस फील्ड में है ये, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक याद हो जाता है लेकिन किसके लिए है अगर ये भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि आपने याद तो कर लिया अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक का अलग लेयर क्रॉस की, लेकिन किसके लिए था? रसायन के लिए था, साहित्य के लिए था कि शांति किसके लिए था? तो इसीलिए मैंने ये अलग से जोड़ा है कि भूत ने अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की। तो आपको ये याद हो जाएगा। अगस्त में पियरे अगस्टिनी है, ट्यूनीशिया के हैं ये। उसका लेयर मतलब एनी हुई लेयर है जो कि फ्रांस के हैं, और फेरेंक क्रांस हंगरी के हैं। तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है। साहित्य के क्षेत्र में अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें हम, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है साहित्य नाटक में ना फंस जॉन। साहित्य नाटक में ना फंस जॉन, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। और इसका नाम भी है जॉन फास। नॉर्वे के रहने वाले हैं ये, जो आपको बैक साइड दिख रहा है जॉन, ये जॉन फास, ये नाम पहले है जॉन फास और उसके बाद है ये। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का साहित्य नाटक में ना फंस जान। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो उसका देखा जाए साहित्य में किस लिए दिया गया है, तो नवोन्मेषी नाटक और गद्य के क्षेत्र में दिया गया है, जिसकी भाषा भी देख लीजिए यही था, नॉर्वेजियन नाइनोस्क इसकी भाषा जो थी, इस भाषा में है ये। और किसको मिला है? जॉन फास को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साहित्य रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो रसायन के क्षेत्र में अगर बात करें हम, तो रसायन क्षेत्र में ले अलेस्का क्वांटम मैगी बना, ले अलेस्का क्वांटम मैगी बना, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है इसमें। और क्वांटम से तो कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रसायन की तरफ इशारा कर रहा है, तो रसायन से आप समझ जाओगे कि ले अलेस्का क्वांटम मैगी बना। ये रसायन का जो रसायन के क्षेत्र में जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, उसका शॉर्ट ट्रिक है। तो पहला देखा जाए ले है लुइस ब्रस है, अमेरिका के हैं। किस लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला है। और उसके बाद एलेस्की आई इकोमोव हैं, रूस की रहने वाली हैं। ये भी 3 लोगों को मिला है। इस बार ज़्यादातर 2 या 3 की श्रेणी में ही है। उसके बाद मैगी बना, तो मैंगी जी बावेंडी जो कि फ्रांस के हैं, इनको मिला है। चलिए उसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला है वो इस समय ईरान में जेल में है, और वही मर्यादा के खिलाफ जो कानून तोड़ा या वहाँ का जो नियम है उसके खिलाफ वो सजा काट रही हैं। और उन्होंने काफ़ी काम किया था महिलाओं के उत्थान के लिए वहाँ पे, क्योंकि ये ईरान है आतंकवादी एरिया टाइप में, तो वहाँ महिलाओं को उत्पीड़न है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन सब चीज़ों को लेके वो इस समय जेल में है, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार में इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। नरगिस को ईरान में शांति मिली, नरगिस को ईरान में शांति मिली, ये शांति का आपका नोबेल पुरस्कार का शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद देख लीजिए नरगिस कहाँ की है। नरगिस मोहम्मदी पूरा नाम है, ईरान की हैं ये। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे चिकित्सक में हो गया, आप चिकित्सा में किसको नोबेल पुरस्कार मिला वो देखते हैं। तो चिकित्सा में अगर बात करें तो इसका शॉर्ट ट्रिक है डॉक्टर वीसमैन को न्यूक्लियोकार्टिलिन। तो जैसे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि कुत्ता काटलिन, वैसे ही एक तरह से कि डॉक्टर वीसमैन को न्यूक्लियोकार्टिलिन, जहाँ पे आपका न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के संबंधित खोज है, जो कोविड-19 जो आरएनए टीका उसको बनाने में मदद मिली थी, उसके लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। 2 व्यक्ति हैं, देख लीजिए। एक है डॉक्टर वीसमैन, अभी डॉक्टर मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। डॉक्टर वीसमैन अमेरिका के हैं और कैटालिन कारिको ये हंगरी के हैं। तो 2 व्यक्ति हैं
चिकित्सा का जो हो जाता है शॉर्ट ट्रिक होता है डॉक्टर वीसमैन को न्यूक्लियो कार्टलिन। उसके बाद हम आते हैं अर्थशास्त्र में देखें किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो हमें जैसे कि देख सकते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक है गोल्डन गोल्डन महिला इकोनॉमी चला है। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। तो गोल्डन है क्लाउडिया गोल्डिन, अमेरिका की रहने वाली है और इन्होंने जो काम किया है वो महिलाओं के जो श्रम बाजार के परिणाम के बारे में समझ बढ़ाई है। महिलाओं के उत्थान के लिए लगभग इन्होंने भी काम किया है, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार का दिया गया है 2023 का। तो चलिए ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। भौतिकी के क्षेत्र में इसका शॉर्ट ट्रिक है भूत ने अगस्त में इलेक्ट्रॉन लेयर क्रॉस की, आराम से आ जाएगा। इसका नाम भी है पियर अगस्टिनी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। लेयर का पूरा फुल फॉर्म हुआ एनी हुई लेयर, फ्रांस के हैं। फेरेंक प्रॉन्स हंगरी के हैं। साहित्य के क्षेत्र में अगर शॉर्ट ट्रिक देखें साहित्य नाटक में नाफस जान, तो इसमें जॉन फ्रांस नॉर्वे के हैं, इनको मिला है। किस लिए मिला है? नवोन्मेषी नाटक है एक और गद्य जो कि नॉर्वेजियन नायोस लैंग्वेज में है, उसके लिए मिला है। उन्होंने अपने साहित्य के नाटक के थ्रू उस बात को कहा है जो कि है उसके लिए मिला है। उसके बाद रसायन शास्त्र में देखें हम तो ले एलेक्सा क्वांटम मैगी बना, जहाँ क्वांटम आपका रसायन शो करेगा। ले एलेक्सा क्वांटम मैगी बना। तो एलेक्सा आई एक मोव है जिन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इसमें इन्हें इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें ले का मतलब हुआ लुइस ब्रस अमेरिका की हैं, मैगी और मैंगी जी बावेंडी फ्रांस की हैं और एलेक्सी आई इकोमोव ये रशिया की हैं। शांति में नोबेल पुरस्कार का अगर शॉर्ट ट्रिक देखें तो नरगिस को ईरान में शांति मिली। नरगिस मोहम्मदी हैं ईरान की, इस समय ईरान के जेल में बंद है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इन्हें वहाँ पर सजा दी गई। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो डॉक्टर वीसमैन को न्यूक्लियो कार्टिलिन ये है, और इसमें भी देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन के संबंधित खोज की, जिससे कोविड-19 के खिलाफ जो आरएनए टीका उसमें बनाने में मदद मिली, इसलिए मिला दो लोगों को। डॉक्टर वीसमैन अमेरिका के, कैटालिन कार्को हंगरी के हैं। अर्थशास्त्र का देखा जाए तो गोल्डन महिला इकोनॉमी चला है, तो इसमें क्लाउडिया गोल्डिन है। अमेरिका के श्रम बाजार के बारे में महिलाओं की जो समझ है उसके बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए दिया गया है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसकी। देख सकते हैं नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जैसे कि देख सकते हैं जून 1900 को हुई थी। उसके बाद 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, परंतु ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पहले। अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है 1968 में, जहाँ पे अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। पहला नोबेल शांति पुरस्कार देख सकते हैं 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। ये पहला नोबेल पुरस्कार है। चलिए और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो इसको देखते हैं। शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के छः फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। उसमें देख लीजिए 1900 में से स्थापना हुई थी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का चयन करती है, ये संस्था है। उसके बाद कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। देख लीजिए ये अलग अलग जो है सोसाइटी वो अलग अलग क्षेत्र में देती है नोबेल। उसके बाद स्टॉकहोम नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में देती है, चिकित्सा के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी देती है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति देती है, तो ये है। उसके बाद जैसे कि मैंने बता दिया पहला जो 1901 में दिया गया था, जैसा किसको दिया गया था वो भी बता दिया मैंने। चलिए देखते हैं किन भारतीयों को दिया गया है अभी तक नोबेल पुरस्कार के भारतीय विजेता देख लेते हैं। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, उसके बाद सीवी रमन, उसके बाद हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वीएस नायपाल, वेंकट रमन रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी और लेटेस्ट जो है वो अभिजीत विनायक बनर्जी हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट क्लास थी, एक करंट अफेयर की महत्वपूर्ण। चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक दिखेगा, और ठीक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक और करंट अफेयर क्लास के साथ। धन्यवाद तब तक।